रिज्क के 4 दरवाजे हैं। अब ये फैसला आप पर है कि आप किस दरवाजे को इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, एक अल्लाह वाले का बयान सुन रहा था, उनके बयान में एक बात बहुत अच्छी लगी, सोचा आप लोगों तक भी पहुंचा दूं। यकीनन ये बात आपको भी अच्छी लगेगी। वो फरमा रहे थे कि रिज्क के 4 दरवाजे हैं। पहले 3 तो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं और चौथा सारी दुनिया के लिए, यानी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, बुत परस्त, हर मजहब वाले लोगों के लिए। रिज्क हासिल करने का सबसे पहला दरवाजा नमाज है। जो शख्स भी नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उसको बरकत वाला रिज्क अता फरमाते हैं। एहतमाम यह है कि नमाज के वक्त से पहले या वक्त होते ही इसकी तैयारी में लग जाना और वक्त पर नमाज अदा करना। रिज्क हासिल करने का दूसरा दरवाजा इस्तगफार है। जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह पाक उसे गैब से रिज्क अता फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि जो कसरत से इस्तगफार करता है, अल्लाह पाक उसे हर गम से निजात अता फरमाते हैं, हर परेशानी में रास्ता देते हैं और ऐसी जगह से रिज्क अता फरमाते हैं कि जहां उसका गुमान भी ना हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कसरत का मतलब है कि कम अज कम 300 मर्तबा। तो जो रोजाना 300 से ज्यादा मर्तबा इस्तगफार करेगा, इंशाअल्लाह उसे बेहतरीन रिज्क मिलेगा। रिज्क हासिल करने का तीसरा दरवाजा तकवा है। तकवा के मानी गुनाहों से बचना है। याद रहे कि मुसलमान के जिम्मा हर नेकी करना नहीं है, लेकिन हर गुनाह से बचना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। जो हर गुनाह से बचता है वो अल्लाह के यहाँ मुत्तकी कहलाता है। इसका आसान तरीका यह है कि हम हर काम करने से पहले ये देख लें कि इस काम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना तो नहीं फरमाया। अगर मना फरमाया है तो हम रुक जाएं। तो जो तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह पाक उसे बगैर मेहनत के रिज्क अता फरमाएंगे, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को उसकी खिदमत पर मामूर फरमा देते हैं। रिज्क हासिल करने का चौथा दरवाजा जरिया मुआश इख्तियार करना है, और यह दरवाजा सब के लिए है। कोई काफिर हो या मुसलमान हो, बुतों को पूजने वाला हो या आतिश परस्त, अगर वो मुआश का कोई जरिया इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे रिज्क अता फरमाएंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि मुसलमानों की अक्सरियत ने पहले 3 दरवाजे भुला दिए और आखिरी दरवाजे को ही लाजमी समझ लिया, जबकि इन 3 दरवाजों से रिज्क हासिल करना बहुत आसान है। यहाँ कोई मेरी बात से ये मतलब हरगिज ना ले कि मुलाजमत, कारोबार या मुआश का कोई भी दूसरा जरिया जो हमने इख्तियार किया हुआ है उसे छोड़कर बैठ जाएं और काम ना करें। काम जरूर करें, लेकिन अगर हम चौथे दरवाजे के साथ साथ पहले 3 दरवाजों को भी इस्तेमाल करेंगे तो हमें थोड़ी मेहनत में ही ज्यादा रिज्क मिलेगा। हमारी मुशक्कत कम हो जाएगी और हमारी कमाई गैर जरूरी जगहों पर नहीं लगेगी और हमारा माल जाय नहीं होगा। घर में रखी हुई मुर्गी को आप उसकी खुराक एक जगह बर्तन में रख कर दें तो वो कम वक्त और कम मुशक्कत में अपना पेट भर लेगी और खाना जाय भी नहीं होगा। अगर वही खुराक आप पूरे सहन में बखेर दें तो उसे वही खुराक हासिल करने के लिए वक्त भी ज्यादा लगेगा और मुशक्कत भी करनी पड़ेगी और खाना जाय भी होगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद अब फैसला आप पर है कि आप किस दरवाजे को इख्तियार करते हैं। अल्लाह ताला की जात हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।